जस्पर नाम का एक लड़का है जो पहले फौज में था और अब बेरोजगार है। उसकी माँ कमरे में आती है, उसे लात मारती है और कमरा गंदा करने के लिए डांटती है। वह उसे बेरोजगार होने के लिए ताना मारती है और फिर अपनी एक दोस्त की तरफ से नौकरी का मौका देती है जिसकी एक कैफे है। वह उससे वहां काम करने के लिए कहती है। जस्पर इस बात से राजी हो जाता है कि उसकी माँ की दोस्त होने की वजह से उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जब वह वहां पहुंचता है तो उसे एक लड़की भारी बक्से उठाते हुए दिखती है। वह उसकी मदद करने जाता है लेकिन दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। लड़की का नाम ब्रिन है और वह उसकी पुरानी सीनियर सार्जेंट है। वह उसे बताती है कि वह कैफे की मैनेजर है। फिर सीन अतीत में चला जाता है जब जस्पर फौज में हुआ करता था। उसका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था और वह अकेला उदास बैठा था। तभी ब्रिन आई और उसे दिलासा दिया। उसने उससे उदासी से बाहर निकलने के लिए कहा और सुझाव दिया कि उसे एक ड्रिंक की जरूरत है। वह दोनों के लिए ड्रिंक लाई और उन्होंने एक साथ पीना शुरू कर दिया। उसने उससे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल जाने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वह उसके लायक नहीं। ब्रिन ने यह भी जिक्र किया कि यह कितना हैरान करने वाला है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया, खासकर इसलिए कि वह उसके साथ बहुत अच्छा था। इससे जस्पर को कुछ एहसास हुआ जिसे ब्रिन ने नोटिस किया और पूछा। उसने बताया कि यह आमतौर पर तब होता है जब वह लड़कियों को देखता है। फिर ब्रिन ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसके बाद वह उसके ऊपर चढ़ गई और उसे किस किया। उसी वक्त एक और आर्मी अफसर आया और उसे बताया कि जस्पर को रोल कॉल के लिए जाना है। अब वापस वर्तमान में जस्पर ने ब्रिन से पूछा कि वह वहां क्या कर रही है। उसने जवाब में पूछा कि क्या वह उसका पीछा कर रहा है। चीजें साफ करने के बाद ब्रिन ने उसे उसकी नौकरी सिखानी शुरू कर दी, लेकिन जस्पर का ध्यान नहीं था। इसके बजाय वह उसके शरीर पर ध्यान दे रहा था। उसने एक और कर्मचारी को उसे सिखाने के लिए कहा। कर्मचारी ने उसे अच्छी तरह से सिखाया और यहाँ तक कि यह भी जिक्र किया कि मैनेजर आज असामान्य रूप से गुस्से में है। जस्पर को लगा कि वह शायद उससे नाराज है। बाद में जब वह कचरा रिसाइकल कर रहा था तो ब्रिन एक कप फेंकने आई। जस्पर को हैरानी हुई कि उसे कप को कचरे में फेंकने के लिए इतनी दूर क्यों आना पड़ा, जबकि कैफे में एक डस्टबिन था। जस्पर अपने मन में सोच रहा था कि ब्रिन फौज में होने के बजाय कैफे में क्यों काम कर रही है। उसके ख्याल तब अतीत में चले गए जब उन्होंने ऑफिस में एक दूसरे को किस किया था और पकड़े गए थे। उस घटना के बाद उसका तबादला कर दिया गया था और उसने सोचा कि शायद यही वजह है कि ब्रिन को भी निलंबित कर दिया गया था। वापस कैफे में जस्पर ने ब्रिन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। तभी उसका एक आर्मी दोस्त संयोग से कैफे में आ गया। जब दोस्त ने दोनों को एक साथ देखा, मैं तो भौंचक्का रह गया था और मान लिया था कि वो अब भी टच में है। दोस्त ने जैस्पर को बताया कि वो अब आर्मी में काफी फेमस हो गया है क्योंकि हर कोई उस सिपाही के बारे में बात कर रहा है जो सीनियर सार्जेंट के साथ घूमता था। उसने ये भी बताया कि ब्रिन ने उसके ट्रांसफर की सुनवाई के बाद जैस्पर का पता पूछा था। ये सुनकर जैस्पर हैरान हो गया और शर्मा गया। उसे एहसास हुआ कि ब्रिन उसे ढूंढ रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या वो उसे मिस करती है, लेकिन इससे वो गुस्सा हो गई। उसने उसे डांटा और कहा कि काम को मजे से अलग रखो। उसने उसे याद दिलाया कि वो वहां काम करने के लिए है और उसे उसी पर ध्यान देना चाहिए। इससे जैस्पर उदास हो गया, ये सोचकर कि शायद ब्रिन की उसके बारे में बुरी यादें हैं और अब उसे उसके लिए अजनबी ही बने रहना चाहिए। अगले 1 महीने तक ब्रिन उसे उसके काम के बारे में डांटती रही। ये कहती रही कि वो उसे ठीक से नहीं कर रहा है। एक दिन एक एम्प्लॉय ने ब्रिन से पूछा कि वो जैस्पर के साथ इतनी रूखी क्यों है। ब्रिन ने जवाब दिया कि वो अपने काम में अच्छा नहीं है, जिससे एम्प्लॉय ने बहस की कि उसका काम तो असल में काफी नॉर्मल है। उसी पल जैस्पर एक भारी बैग उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने अपनी पीठ में चोट लगा ली। एक एम्प्लॉय ने जैस्पर को उसकी पीठ के दर्द को कम करने के लिए एक हॉट पैच दिया। ब्रिन ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन यह साफ था कि वो उसके बारे में चिंतित थी। उसी पल कैफे का मालिक अंदर आया और उसने नए एम्प्लॉय को सभी से मिलवाया। नए एम्प्लॉय का नाम हेली था और सभी ने अपना परिचय दिया। जैस्पर हेली के लुक्स से काफी इंप्रेस हुआ और कैफे के मालिक ने उसे छेड़ा, ये पूछते हुए कि क्या वो उसकी टाइप की है। मालिक ने उसे उसके काम में हेल्प करने के लिए भी कहा। जैस्पर के हेली की हेल्प करने पर ब्रिन ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। बाद में हेली ने जैस्पर से कहा कि वो उससे फॉर्मली बात न करे और फिर सीक्रेटली अपने मन में सोचा कि वो क्यूट है। अचानक जैस्पर की पीठ का दर्द फिर से बढ़ गया। फिर से हेली ने उसे मसाज करने की पेशकश की, ये कहते हुए कि वो कुछ मसाज तकनीकों को जानती है। इस बीच ब्रिन वॉशरूम में थी जब उसने हेली को फोन पर जैस्पर के बारे में बात करते हुए सुना। अगले दिन ब्रिन ने हेली के फैशनेबल कपड़े देखे और सोचा कि उसे भी उसकी तरह कपड़े पहनने चाहिए। इसलिए ब्रिन ने उस दिन कैफे में उसी तरह के कपड़े पहने। जब वो पहुंची तो मालिक ने कमेंट किया कि
वो अलग दिख रही है और उसने अपना स्टाइल बदल लिया है। हेली थोड़ी देर बाद पहुंची और जैस्पर ने उसे काम पर ठीक से ग्रीट किया। हेली ने ब्रिन से पूछा कि क्या जैस्पर की कोई गर्लफ्रेंड है। ब्रिन ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता। फिर ब्रिन ने पूछा कि क्या हेली उसे पसंद करती है, जिस पर हेली ने जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता। हेली ने कहा कि वो जैस्पर से सीधे पूछेगी कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो अभी तक श्योर नहीं है कि क्या वो उसे पसंद करती है। इससे ब्रिन को चिंता हुई। काम पर ब्रिन ने जानबूझकर जैस्पर के सामने एक टॉवेल फेंक दिया और जब वो उसे उठाने के लिए झुका तो उसने ये सुनिश्चित किया कि वो उसे अपनी बैग दिखाए। हेली ने नोटिस किया कि ब्रिन ने ये जानबूझकर किया है और वो मुस्कुराई और उस पल से हेली जैस्पर के करीब आती हुई लग रही थी, जिससे ब्रिन को ज्यादा जलन हो रही। काम के बाद जैस्पर कैजुअली कैफे के बाहर खड़ा था जब हेली उसके पास आई और उससे रोमांटिक तरीके से बात करने लगी। उसने यहाँ तक कि उसे पाइप पॉलिश करना भी शुरू कर दिया। जब जैस्पर घर लौटा तो उसने सोचा कि हेली कितनी इनोसेंट और क्यूट लग रही थी, लेकिन वो असल में बहुत बोल्ड थी, जिसकी उससे उम्मीद नहीं थी। अगले दिन कैफे में मालिक ने ब्रिन को बताया कि उसे नए स्टाफ के साथ 1-on-1 मीटिंग करनी है और उसने मेंशन किया कि ब्रिन को जैस्पर के साथ डिनर पर जाना चाहिए। ब्रिन राजी हो गई। हेली पहुंची और जैस्पर को ये पूछकर छेड़ा कि क्या वो पिछली रात जो हुआ उससे शर्मा रहा है, जिससे ब्रिन को चिंता हुई। डिनर के दौरान ब्रिन ने जैस्पर से वर्क रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और हेली भी उसमें शामिल हो गई, ये पूछते हुए कि क्या वो उनके साथ बैठ सकती है। ब्रिन ने उसे रहने की परमिशन दे दी और जब वो वॉशरूम गई तो हेली ने जैस्पर को ये कहकर छेड़ा कि लड़कियां वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगाती हैं और जैस्पर के साथ एक गेम शुरू किया। वो सोचने लगा कि हेली इतनी फियरलेस क्यों है। जब ब्रिन लौटी तो उन्होंने अपनी नॉर्मल पोजीशन रिज्यूम कर ली। डिनर के बाद जब ब्रिन घर लौटी तो वो जैस्पर को पसंद करने के बारे में कंफ्यूज थी, लेकिन वो ये सोचकर फ्रस्ट्रेट हो गई कि वो उस इडियट को कैसे पसंद कर सकती है। उसने खुद से ये भी मान लिया कि वो हेली से नफरत करती है। अगले दिन कैफे में ब्रिन ने जानबूझकर जैस्पर के करीब आने की कोशिश की और जब वो खुद को एक अजीब सिचुएशन में पाया तो वो वॉशरूम की ओर चल दिया। ब्रिन ने उसे सीधे चलने के लिए कहा और जब उसने ऐसा किया तो हेली और ब्रिन दोनों ने नोटिस किया। बाद में हेली ने उससे पूछा कि वो कैसे हार्ड हो सकता है और जैस्पर ने अपने मन में सोचा कि वो कितना डॉट उसे लगता रहा था कि वो उसे खरीद सकती है, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर हेली ने उससे पूछा कि अगर वो आकर्षक नहीं होती तो क्या वो किसी और के करीब जा सकता था और सवाल किया कि क्या उसका शरीर परफेक्ट नहीं है। खुद की तुलना ब्रिन से करते हुए उसने सोचा कि क्यों किसी ने कभी नहीं कहा कि उसका शरीर परफेक्ट नहीं है, जिससे जैस्पर चुप रह गया। काम खत्म होने के बाद हेली जैस्पर के घर गई जहां उसने उसे पहनने के लिए कपड़े दिए और दोनों गेम खेलने लगे। इस बीच ब्रिन घर पर जैस्पर के बारे में सोच रही थी। उसने अपने सोलो मैच पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की लेकिन ध्यान नहीं लगा पाई, इसीलिए उसने जैस्पर को फोन करने का फैसला किया। जब जैस्पर ने जवाब दिया तो उसने फोन स्पीकर पर रख दिया ताकि वह सुन सके। ब्रिन ने बातचीत को जरूरत से ज्यादा देर तक जारी रखा ताकि उसे उससे बात करने के लिए ज्यादा समय मिल सके। कॉल खत्म होने के बाद भी वे अगले दिन भी मिले। हेली फिर से जैस्पर के करीब आ गई लेकिन ब्रिन ने उसे दूरी बनाए रखने के लिए कहा क्योंकि वे काम पर थे। हेली ने जवाब दिया कि वह वही काम कर रही है जो ब्रिन कर रही है और उस पर अपने शरीर का इस्तेमाल करके जैस्पर के करीब आने का आरोप लगाया। उसने यह भी कहा कि वह जैस्पर को ब्रिन के साथ नहीं रहने देगी और बताया कि ब्रिन में उससे बाहर जाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं। बाद में उसी दिन एक ग्राहक ने ब्रिन से बहस करना शुरू कर दिया और दावा किया कि उसने गलत ऑर्डर दिया है। ग्राहक ने उस पर कॉफी फेंकने की धमकी भी दी लेकिन जैस्पर ने हस्तक्षेप किया और ब्रिन को बचा लिया। हेली ने पूरी घटना को वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया और ग्राहक को हंगामा करने के लिए मुकदमा करने की धमकी दी। बाद में ब्रिन ने जैस्पर को साफ किया। उसने हेली को उसकी मदद के लिए धन्यवाद भी दिया और हेली ने पूछा कि क्या वे अब से दोस्त बन सकते हैं। ब्रिन मान गई। घर वापस आकर जैस्पर और हेली एक साथ गेम खेल रहे थे। हेली ने उससे पूछा कि अगर खतरे में ब्रिन की जगह वह होती तो क्या वह उसे भी बचाता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाद में हेली उसकी सेना की वर्दी लाई, उसे खुद पहना और सुझाव दिया कि उन्हें एक रोल प्लेइंग गेम खेलना चाहिए। वह उत्साहित हो गया और उत्सुकता से शामिल हो गया, यह सोचकर कि ब्रिन को यह कितना पसंद आएगा। उनके गेम के बाद ब्रिन ने जैस्पर को फोन किया और उसे बताया कि वह उस कॉफी के लिए एक दाग हटाने वाला लाई है जो ग्राहक ने उस पर गिरा दी थी। उसने यह भी कहा कि वह उसके घर आएगी। हालांकि हेली ने पृष्ठभूमि में जोर से बोलते हुए ब्रिन को उनके लिए कुछ ड्रिंक लाने के लिए कहा। ब्रिन ने उल्लेख किया कि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन आखिरकार उसने
तीनों के लिए ड्रिंक लाने का फैसला किया। ब्रिन के आने के बाद तीनों ने एक साथ पीना शुरू कर दिया। कुछ ही ड्रिंक के बाद हेली सो गई। जैस्पर और ब्रिन बातें करते रहे, अपनी सैन्य यादों को ताजा करते हुए। ब्रिन उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। उसे लगा कि इससे चीजें अजीब हो सकती हैं। कुछ और ड्रिंक के बाद ब्रिन भी सो गई। सोने से पहले उसने हल्के से उसके सिर पर थपथपाया और फिर उसका कमरा साफ करना शुरू कर दिया। अगली सुबह जैस्पर आधी नींद में उठा और वॉशरूम गया। उसे देखकर वह हैरान रह गया। ब्रिन नहा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और जैस्पर जल्दी से बाथरूम से बाहर आ गया। अकेली रह गई। ब्रिन ने सोचा कि यह पहली बार था जब उसने उसे इस तरह देखा था। सेना में सब कुछ जल्दबाजी में होता था और वह कभी भी उसके सामने इतनी बेनकाब नहीं हुई थी। कैफे में जैस्पर और ब्रिन एक दूसरे के प्रति असहज थे। हेली ने तनाव को देखते हुए ब्रिन को सुझाव दिया कि उन्हें कभी ब्रिन के घर पर ड्रिंक करनी चाहिए। कहने के लिए, कुछ खोजने के लिए संघर्ष करते हुए जैस्पर ने ब्रिन से अचानक कहा कि उसके एब्स अभी भी अच्छे हैं और सेना के समय से उसकी फिटनेस की तारीफ की। इससे ब्रिन और भी शर्मिंदा हो गई। हेली ने उसकी टिप्पणी सुनकर ब्रिन के एब्स की तारीफ में शामिल हो गई। फिर उसने जैस्पर से पूछा कि उसने ब्रिन के एब्स कब देखे थे, जिससे बातचीत में एक चंचल परत जुड़ गई। जैस्पर के पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन ब्रिन ने जल्दी और समझदारी से जवाब दिया कि उसने एक बार उसके पेट होने के बारे में चिढ़ाया था, इसलिए उसने उसे अपने एब्स दिखाए थे ताकि उसे गलत साबित किया जा सके। हालांकि हेली ने निजी तौर पर जैस्पर से कहा कि उसे केवल उसके एब्स देखने की अनुमति है, किसी और के नहीं। जैसे ही वे दोनों कैफे से एक साथ निकले, ब्रिन को फिर से जलन हुई। बाद में उस शाम जब जैस्पर घर लौटा तो उसने एक असली वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। जब वह अपने गेमिंग सत्र में तल्लीन था तो अप्रत्याशित रूप से साहसी हो गया और शारीरिक संबंध शुरू कर दिए, जिससे वह हैरान रह गया। अगले दिन कैफे के मालिक ने घोषणा की कि वे समुद्र तट की यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिससे हर कोई उत्साहित था। हेली ने जैस्पर से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वह आगामी समुद्र तट यात्रा के दौरान उनके रिश्ते को सार्वजनिक करना चाहती है। यात्रा के दौरान हेली ने ब्रिन को जैस्पर की सेना के दिनों की कुछ तस्वीरें दिखाईं और ब्रिन को यह देखकर प्रभावित हुआ कि जैस्पर अभी भी उन तस्वीरों को संजोता है। सभी ने यात्रा का आनंद लिया। उस रात सड़कों पर घूमते हुए जैस्पर और हेली कुछ निजी काम करने वाले थे। माहौल तब थोड़ा अजीब हो गया जब ब्रिन आई और उसने सबको ड्रिंक के लिए बुलाया। तीनों ने जमकर पी और फिर आधी रात को सब सो गए। नींद में ब्रिन ने पाया कि वो जैस्पर के पास सो रही है। जब जैस्पर ने उसे छुआ तो उसने सोचा कि वो शायद हेली समझ रहा है, पर उसने उसे रोका नहीं क्योंकि वो खुद भी अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ी उलझन में थी। अगले दिन जैस्पर ने हेली से मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या वो पिछली रात उसके पास सोई थी, पर हेली ने मना कर दिया, जिससे जैस्पर और भी कंफ्यूज हो गया। ट्रिप से लौटने के बाद जैस्पर बस यही सोचता रहा कि वो कौन थी, ब्रिन, उनकी बॉस या कोई और। एक दिन कैफे में हेली जरूरी काम से बाहर थी तो ब्रिन और जैस्पर अकेले थे। आखिरकार ब्रिन ने हिम्मत करके उसे बता दिया कि उस रात वो उसके साथ। जैस्पर ने पूछा कि उसने उसे रोका क्यों नहीं, तो उसने कहा कि उसे अच्छा लग रहा था इसलिए। फिर उसने ये भी कहा कि ये सब उसकी गलती थी, लेकिन जैस्पर ने कहा कि वो तो नशे में था और अंधेरा भी था। आखिर में दोनों ने अपनी अपनी गलतियां मानी और ब्रिन ने उसे जाने के लिए कहा। जब जैस्पर जा रहा था तो ब्रिन को लगने लगा कि शायद उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। साफ था कि वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। घर जाते वक्त उसने एक कपल को देखा जिससे उसे आर्मी के दिनों की याद आ गई, जब वो जैस्पर को सबके सामने सजा देती थी और फिर डिनर के बाद चुपके से मिलती थी जहां उनके खेल शुरू होते थे। ये सब सोचकर उसे खट्टी मीठी फीलिंग हो रही थी। अगले दिन ब्रिन ने जैस्पर से पूछा कि क्या वो पिछली रात वाली बात हेली से छुपाएगा। जैस्पर ने कहा कि हाँ, वो किसी को नहीं बताएगा। तभी हेली आ गई और ब्रिन के सामने ही बताने लगी कि उसने उनके प्ले के लिए नए कॉस्ट्यूम खरीदे हैं। घर लौटने के बाद ब्रिन और जैस्पर नए कॉस्ट्यूम के साथ अपना गेम खेलने लगे। बाद में ब्रिन को हेली के बैग में एक प्रेगनेंसी किट मिली, जिसे हेली ने कहा कि वो उसकी एक दोस्त के लिए है, लेकिन किट देखकर ब्रिन और भी परेशान हो गई। जब हेली अकेली घर चली गई तो ब्रिन और जैस्पर ने थोड़ी बातें की। ब्रिन को बहुत कुछ महसूस हो रहा था तो उसने जैस्पर से पूछा कि क्या वो अगले दिन शहर के एक नए रेस्टोरेंट में जाना चाहेगा। वो खुशी खुशी मान गया। जब ब्रिन जा रही थी तो वो सोच रही थी कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, क्या उसे जैस्पर से प्यार हो रहा है। अगले दिन रेस्टोरेंट में जैस्पर ने ब्रिन की तारीफ की और कहा कि वो बहुत सुंदर लग रही है। उसने मजाक में कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे वो दोनों डेट पर आए हैं, लेकिन ब्रिन ने तुरंत कहा कि ये सिर्फ एक कैजुअल आउटिंग है, जिससे दोनों को थोड़ा अजीब लगा। डिनर के बाद जैस्पर ने एक पब में जाने का सुझाव दिया, लेकिन ब्रिन
ने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी। इसके बजाय उसने कहा कि वो ड्रिंक खरीदकर उसके घर जा सकते हैं। जैस्पर मान गया और वो उसके घर चले गए। घर पहुंचकर ब्रिन वॉशरूम जाने के बहाने से गई और खुद को तैयार करने लगी अगर उनका गेम शुरू हुआ तो। उसने मन में सोच लिया कि जो भी होगा वो उसके लिए तैयार है। इसके बाद दोनों ने पीना शुरू कर दिया और ब्रिन ने जैस्पर से उस प्रेगनेंसी किट के बारे में पूछा जो हेली के बैग में थी। जैस्पर ने बताया कि वो किट हेली की दोस्त के लिए थी, जिससे ब्रिन को थोड़ी राहत मिली। फिर उन्होंने आर्मी के दिनों की बातें शुरू कर दी और जैस्पर ने एक किस्सा सुनाया जब वो एक टेंट में थे और एक महिला सार्जेंट ने लगभग उन्हें पकड़ ही लिया था, लेकिन वो बच गए थे। फिर उसने ब्रिन से माफी मांगी और कहा कि उसकी वजह से उसे आर्मी से सस्पेंड कर दिया गया था। ब्रिन ने कहा कि उसे सस्पेंशन की परवाह नहीं है, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसे बुरा लगा था जब उसके सस्पेंशन के बाद उसने उससे कभी कांटेक्ट नहीं किया। उसे उससे प्यार हो गया था और उसने महीनों तक उसका इंतजार किया था, लेकिन वो कभी नहीं आया। इससे उसका दिल टूट गया और आखिर में वो आगे बढ़ गई। जब उसने उसे दोबारा कैफे में देखा तो उसे गुस्सा और दुख हुआ, खासकर जब उसने उसे हेली के करीब देखा। उसकी भावनाएं उस पर हावी हो गईं और वो रोने लगी। जैस्पर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और ब्रिन ने नशे में ही उससे कहा कि वो जाकर सो जाए। जैस्पर ने उसकी बात मानी और बिस्तर पर जाकर सो गया। उसके सो जाने के बाद ब्रिन की नजर हेली के उस कॉस्ट्यूम पर पड़ी जो वो अपने लिए लाई थी। गुस्से में उसने वो कॉस्ट्यूम पहन लिया और सोचने लगी कि हेली नहीं बल्कि उसे जैस्पर के साथ वो गेम खेलना चाहिए था। उस रात जब ब्रिन जैस्पर के बगल में सो रही थी, हेली अचानक कॉस्ट्यूम में उसके घर आ धमकी, जिससे वो उलझन और परेशानी महसूस कर रही थी। हेली को देखकर जैस्पर और हेली दोनों ही हैरान रह गए और जैस्पर उठ गया। हेली ने ये सब देखकर वहां से निकलने का फैसला किया और अपने घर लौट गई। अगले दिन जैस्पर ने ब्रिन से पूछा कि उसकी ऐसी हालत क्यों थी, तो उसने जवाब दिया कि वो नशे में थी। उसने कहा कि वो आमतौर पर इतनी नहीं पीती, लेकिन पिछली रात उसने ज्यादा पी ली थी, जिससे उसका कंट्रोल खो गया। जब जैस्पर काम कर रहा था तो हेली उसके पास आई और उसने पूछा कि क्या ब्रिन उससे बेहतर है। पहले तो जैस्पर ने इनकार कर दिया कि उसके और ब्रिन के बीच कुछ हुआ है, लेकिन बाद में उसने हेली को बताया कि वह रिलेशनशिप में नहीं है, इसलिए उसे उसके दूसरी महिलाओं से बात करने पर कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। उसी वक्त ब्रिन भी वहां आ गई और हेली ने ब्रिन से पूछा कि सेना में उसके और जैस्पर के बीच क्या रिश्ता था। काम के बाद जैस्पर ने ब्रिन की तारीफ करते हुए कहा कि वो कॉस्ट्यूम में सुंदर लग रही है, जिससे वो शर्मा गई। अगले दिन जैस्पर को सिर दर्द था और उसने काम पर न जाने का फैसला किया। ब्रिन उसके लिए दवा और खाना लेकर उसकी देखभाल करने आई। जब वो वहां थी तो हेली भी उसे देखने आई। जब वे बातें कर रहे थे तो हेली ने ब्रिन से पूछा कि क्या वो जैस्पर को डेट करने वाली है। हेली ने बताया कि उसके साथ बहुत सी खुशहाल यादें हैं और उसकी जगह छोड़ने के बाद कहा कि जैस्पर अब ब्रिन का है। अगले दिन कैफे में हेली ने ब्रिन को छेड़ा और उसे सुझाव दिया कि किसी और के उसे छीनने से पहले उसे जैस्पर के साथ रिलेशनशिप शुरू कर देनी चाहिए। काम के बाद ब्रिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तो उसने जैस्पर से उनकी एक फोटो लेने को कहा। उसने फोटो ली और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। ब्रिन खुश थी कि अब सब लोग मान लेंगे कि वे रिलेशनशिप में हैं। जल्द ही फोटो पर एलेक्सा नाम की एक लड़की का कमेंट आया। ब्रिन ने जैस्पर से पूछा कि वो कौन है, तो उसने बताया कि एलेक्सा सेना में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। ब्रिन ने पूछा कि अगर एलेक्सा उसकी जिंदगी में वापस आ गई तो वो क्या करेगा। जैस्पर ने जवाब दिया कि वो नहीं जानता। उसने साफ किया कि उसे एलेक्सा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रिन ने मन ही मन सोचा कि उसे उससे दिक्कत है। उसे इस बात की चिंता थी कि एलेक्सा से उसकी और जैस्पर की बढ़ती नजदीकियों को खतरा हो सकता है। बाद में जैस्पर ने ब्रिन को अपने घर पर ड्रिंक पीने और एक साथ मूवी देखने के लिए बुलाया। ब्रिन अभी भी उसी सोच में डूबी हुई थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। एक साथ ड्रिंक करते हुए जैस्पर ने ब्रिन को उस दिन के बारे में छेड़ना शुरू कर दिया जब उसने कॉस्ट्यूम पहना था। उसने मजाक करते हुए पूछा कि उसने उसे जगाया क्यों नहीं ताकि वे एक साथ खेल सकें। बात आगे बढ़ी और आखिरकार उन्होंने अपना गेम शुरू कर दिया। पहले तो ब्रिन आगे थी, लेकिन जल्द ही जैस्पर ने कंट्रोल ले लिया और आखिर में उसने उससे कहा कि ये उसके साथ खेले गए सबसे अच्छे गेम्स में से एक था। इसके बाद जैस्पर को एलेक्सा का फोन आया जिसने उससे मिलने के लिए कहा। इससे ब्रिन तुरंत परेशान हो गई और उसे और भी चिंता होने लगी। वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके दिमाग में डर दौड़ रहा था कि एलेक्सा की वापसी का उसकी जैस्पर के साथ बढ़ती बॉन्डिंग पर क्या असर होगा। अगले दिन ब्रिन ने एक शानदार ड्रेस पहनी ताकि वो सबसे सुंदर दिख सके, जिससे जैस्पर का ध्यान तुरंत उस पर गया। उसने जानबूझकर उसे इंप्रेस करने के लिए वो आउटफिट चुना था और ये साफ था कि उसने नोटिस किया था। ब्रिन की कोशिश को देखते हुए हेली ने उसे छेड़ा और कहा कि किसी के लिए भी ब्रिन से ज्यादा सुंदर दिखना
मुश्किल होगा। काम के बाद जब सब लोग कैफे से चले गए थे तो ब्रिन और जेस्पर अकेले थे। जेस्पर ने मजाकिया अंदाज में उसके साथ एक गेम शुरू किया और वे एक साथ अच्छा वक्त बिता रहे थे। तभी एलेक्सा जेस्पर से मिलने कैफे आ गई। एलेक्सा को देखकर ब्रिन ने मन ही मन सोचा कि एलेक्सा इतनी सुंदर क्यों दिखती है। जलन और असुरक्षा के मिले जुले एहसास के बावजूद उसने अपनी भावनाओं को छिपाने और स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। एलेक्सा कैफे में आई और जेस्पर को गर्मजोशी से गले लगाते हुए बधाई दी और कहा कि उन्हें मिले हुए बहुत समय हो गया है। उसके बाद उसने ब्रिन की ओर रुख किया और बताया कि वो जेस्पर से कुछ निजी बात करना चाहती है और पूछा कि क्या ब्रिन उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकती है। एलेक्सा ने ब्रिन से ये भी पूछा कि क्या वो जेस्पर की गर्लफ्रेंड है। जब ब्रिन ने साफ किया कि वो नहीं है तो ब्रिन मुस्कुराई और कहा कि कैफे बंद करने का समय हो गया है, इसलिए एलेक्सा ने सुझाव दिया कि जेस्पर को उसके घर आना चाहिए। ये सुनकर ब्रिन ने एलेक्सा से सख्ती से कहा कि वो जेस्पर से जो कुछ भी बात करना चाहती है वो यही कह सकती है। इस स्थिति से ब्रिन को ज्यादा गुस्सा और जलन महसूस होने लगी। एलेक्सा जेस्पर की ओर मुड़ी और पूछा कि वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है और सवाल किया कि क्या वो अभी भी उससे नाराज है। जेस्पर ने कुछ देर सोचने के बाद उसे बताया कि उनके ब्रेकअप के दौरान वो तो उससे बहुत रूखी थी और अब उसका बर्ताव समझ से बाहर था। एलेक्सा बहाने बनाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, ब्रिन ने गुस्से में टोका और पूछा कि इतने सालों बाद एलेक्सा जेस्पर की जिंदगी में वापस क्यों आई है। एलेक्सा ने ब्रिन को झिड़कते हुए कहा कि जब वो जेस्पर की गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे उनके मामलों से दूर रहना चाहिए। ब्रिन ने पलटकर कहा कि एलेक्सा ने उसे छोड़ दिया था और उसकी गैर मौजूदगी में उसने ही उसका ख्याल रखा था। बेफिक्र एलेक्सा ने व्यंग्य से ब्रिन को जेस्पर का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन जोर दिया कि उसे उनकी बातचीत में दखल देना बंद कर देना चाहिए। जेस्पर ने बीच बचाव करने और स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एलेक्सा ने उसे अनसुना कर दिया और ब्रिन से कहा कि वो जेस्पर की जिंदगी में वापस आ गई है और वो बहुत जल्द फिर से रिलेशनशिप में होंगे। अगले दिन एलेक्सा फिर कैफे आई और उसने कॉफी ऑर्डर की। जेस्पर उसे सर्व करने गया और जब वो व्यस्त था तो हेली ने ब्रिन से कहा कि जेस्पर की एक्स एलेक्सा उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत है। खुद को रोक पाने में असमर्थ ब्रिन ने एलेक्सा का सामना करने का फैसला किया। वो उसके पास गई और उस पर अपने एक कर्मचारी को विचलित करने का आरोप लगाया, यह संकेत देते हुए कि इससे काम के माहौल पर असर पड़ रहा है। एलेक्सा ने ब्रिन से यह भी पूछा कि जेस्पर के साथ उसका किस तरह का रिश्ता है। ब्रिन ने एलेक्सा के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, इसीलिए एलेक्सा ने जेस्पर के साथ अपने अतीत के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उसने ऐसी बातें बताई जिनका मकसद साफ तौर पर ब्रिन को जलाना था, जैसे कि खेल और कॉस्ट्यूम प्ले जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। एलेक्सा की बातों से ब्रिन हमेशा परेशान रहती, हालांकि उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश। अपनी शिफ्ट के बाद ब्रिन ने जेस्पर को बताया कि वो कॉस्ट्यूम गेम खेलना चाहती है। जेस्पर मान गया और उन्होंने जरूरी सामान और कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए एक दुकान पर जाने का फैसला किया। उन्होंने कई चीजें खरीदी जिसमें एक कॉस्ट्यूम भी शामिल थी जिसे ब्रिन ने खास तौर पर चुना था। उसने उसे मजाकिया अंदाज में याद दिलाया कि समय के साथ उनकी भूमिकाएं कैसे बदल गई हैं, यह बताते हुए कि वो कभी उसकी सार्जेंट थी, फिर सुबह उसकी मैनेजर और अब कॉस्ट्यूम के अनुसार वो उसकी नौकरानी की भूमिका निभाएगी। उन्होंने शाम कई राउंड गेम खेलने में बिताई, यहाँ तक कि उत्साह बनाए रखने के लिए बीच बीच में कॉस्ट्यूम भी बदलते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ब्रिन ने चुपचाप खुद से वादा किया कि वो जेस्पर को अपना बनाने के लिए कुछ भी करेगी। उसने कसम खाई कि वो किसी और को उससे दूर नहीं जाने देगी। अगले दिन एलेक्सा फिर कैफे आई और हमेशा की तरह ब्रिन उसका सामना करने के लिए तैयार थी। एलेक्सा ने जेस्पर के साथ ब्रिन के रिश्ते की बात उठाई और इसकी अहमियत पर सवाल उठाया। उसने टिप्पणी की कि जेस्पर गंभीर रिश्ते के लिए सही नहीं है और ब्रिन से पूछा कि उसने उसके लिए गेम खेलने के अलावा और क्या किया है। एलेक्सा ने आगे सवाल किया कि क्या ब्रिन ने कभी उसके लिए खाना बनाया है या उसके साथ कोई सही ट्रिप पर गई है। उन बातों से आहत होकर ब्रिन ने एलेक्सा को गलत साबित करने का फैसला किया। उस शाम उसने जेस्पर के लिए खाना बनाया और उसे अपने हाथों से खिलाया, जिससे उस पल को खास बनाया जा सके ताकि उसे अपनी परवाह दिखाई जा सके। अगले दिन फिर एलेक्सा कैफे आई। बाद में जब ब्रिन और हेली कैफे में बात कर रही थी तो ब्रिन ने देखा कि एलेक्सा अब अपनी टेबल पर नहीं है और जेस्पर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए बाहर गया है। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर ब्रिन बाहर भागी। वहां उसने एलेक्सा को जेस्पर को गले लगाते हुए देखा। गुस्से में ब्रिन एलेक्सा पर चिल्लाई और उस पर हद पार करने का आरोप लगाया। एलेक्सा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ब्रिन को जेस्पर की तरफ से बोलने का कोई हक नहीं है और उसने उसे खुद बोलने के लिए कहा। ब्रिन अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाई और जेस्पर को बताया कि एलेक्सा ही वो थी जिसने उसे अतीत में सुना था, उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया था और अब ऐसा दिखावा कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने जानना चाहा कि वो उसे अपनी जिंदगी में वापस क्यों आने दे रहा है। जेस्पर उनकी गर्मा गर्म बहस के बीच में फंसा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी हेली ने ब्रिन और
और जैस्पर को बताया कि उनके बॉस उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए वे कैफे लौट गए। बाद में सबके चले जाने के बाद ब्रिन और जैस्पर खुद को अकेले पाए। ब्रिन ने जैस्पर को बताया कि वो एलेक्सा से मिलने के लिए सजा का हकदार है और उसने उससे उसके सामने एक सोलो गेम खेलने को कहा। जब वो खेल रहा था तो उसने जोर से पूछा कि वो एलेक्सा के साथ बाहर क्यों गया था। जैस्पर ने ईमानदारी से माफी मांगी, लेकिन ब्रिन उसे बार बार चिढ़ाती और सजा देती रही। अगले दिन ब्रिन को पता चला कि सजा का आइडिया हेली का था। हेली ने ब्रिन को जल्द से जल्द जैस्पर के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उस रात अपने हमेशा की तरह गेम के बाद ब्रिन जैस्पर के घर पर ही रुक गई। अगली सुबह खाना बनाने की कोशिश करते समय उसे एहसास हुआ कि घर में कोई किराने का सामान नहीं। उसने पक्का इरादा कर लिया और कुछ खरीदने के लिए स्टोर पर जाने का फैसला किया। दरवाजे पर ब्रिन को अप्रत्याशित रूप से एलेक्सा मिली। एलेक्सा ने ब्रिन को वहां देखकर अपनी हैरानी जताई, जिस पर ब्रिन ने जवाब दिया कि उसकी भी यही राय है। ब्रिन ने एक बार फिर एलेक्सा के वहां होने का कारण पूछा, लेकिन एलेक्सा ने मुस्कुराते हुए उसे खारिज कर दिया और कहा कि उसने वही बात अनगिनत बार सुनी। एलेक्सा ने ब्रिन को चिढ़ाया और उसकी तुलना एक तोते से की, तो हुआ यूं कि वो ना वही घिसी पिटी बातें दोहराती रही और ये जताती रही कि जैस्पर उसके साथ ब्रिन से ज्यादा खुश। फिर उसने जैस्पर के साथ अपनी यादें सुनाना शुरू कर दिया, जानबूझकर ब्रिन को जलाने के लिए। बाद में कैय में वापस हेली ने ब्रिन का परेशान चेहरा देखा और उससे कहा कि वो उसकी हिचकिचाहट समझती है। हेली ने माना कि उसे भी डर लग रहा है ये सोचकर कि ब्रिन जैस्पर से अपने प्यार का इजहार करेगी, पर उसने उसे हिम्मत करने को कहा। उस शाम सबके कहे से चले जाने के बाद जैस्पर और ब्रिन अकेले थे। तभी एलेक्सा अचानक एलेक्सा ने जैस्पर को बताया कि वो जल्द ही कहे में काम करना शुरू कर देगी और अब वो लोग साथ में काम करेंगे और पति पत्नी की तरह रहें। ये सुनकर ब्रिन को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने आखिरकार जैस्पर से अपने प्यार का इजहार कर दिया। वो बहुत इमोशनल हो गई और रोने लगी। कहने लगी कि वो उसके इजहार का इंतजार कर रही थी, पर अब वो और नहीं रुक सकती। उसी वक्त एलेक्सा ने उसे रोकने की कोशिश की। जैस्पर से कहा कि वो ब्रिन के प्यार को न माने, लेकिन जैस्पर ने आराम से एलेक्सा को जाने को कहा क्योंकि कहे बंद हो रहा था। एलेक्सा गुस्से और निराशा में वहां से चली गई। फिर जैस्पर ने ब्रिन की तरफ मुंह कर उसके प्यार को कबूल किया और उसे दिलासा दी। जब वो दोनों साथ में घर जा रहे थे तो जैस्पर ने देखा कि ब्रिन अभी भी अपने आंसू पोंछ रही और उससे पूछा कि क्या वो रो रही है। ब्रिन मुस्कुराई और बोली कि वो दुखी नहीं है, बल्कि अपने नए रिश्ते को लेकर बहुत खुश है। फिर उस पर ही उसे किस किया और वादा किया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह जब वो दोनों कहे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एलेक्सा उनके बॉस के साथ खड़ी है। बॉस ने उन्हें बताया कि एलेक्सा एक नई एम्प्लॉय के तौर पर टीम में शामिल हो रही है। हेली ने माहौल को भांपते हुए मिनाक में कहा कि अब तो जबरदस्त मुकाबला होगा। ब्रिन ने एलेक्सा को अपनी अंगूठी दिखाई और गर्व से मुस्कुराई। एलेक्सा ने उसे देखा और कहा कि उसके पास भी ऐसी ही अंगूठियां थीं। उसने एक शरारती टोन में कहा कि ऐसी अंगूठियां अक्सर टूट जाती हैं। इस सब के बावजूद जैस्पर ने ब्रिन का हाथ कसकर पकड़ा, ये जताते हुए कि उसका दिल कहाँ है। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।